हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पेपर नंबर। दोस्तों आपका अगला है जो कि 17 तारीख का है और आपका इवनिंग शिफ्ट का है। अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कीजिए एमसीसी क्लासेस की प्लेलिस्ट पे, है ना, जिससे आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दिए, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाकी आप जो क्वेश्चन है आपके ये क्या मैथ्स के रीजनिंग के, इनको लगाने की कोशिश कीजिएगा। और आपकी एक आप साइंस का लेक्चर भी डेली डल रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ कमी लगे तो बिल्कुल बताइए दोस्तों, उसको भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो आप लोगों की डिमांड की, जो आप बता रहे हो कि इसका वीडियो बनाइए, तो हम बिल्कुल जल्द आपके लिए प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी दोस्तों। तो भारत की पहली महिला आईपीएस की बात करी दोस्तों, तो पहली महिला जो आईपीएस बनी वो हमारी कौन बनी दोस्तों, किरण बेदी। कौन बनी दोस्तों, किरण बेदी बनी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बचेंद्री पाल का। तो बचेंद्री पाल क्या है दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है। कहाँ पे चढ़ने वाली दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है। फिर पीएम बनी दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन बनी दोस्तों, पीएम उस टाइम पे सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। सरोजनी नायडू की बात करें, पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों। ये क्या है, पहली महिला राज्यपाल। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है। और विविध जो टॉपिक है आपका लूसेंट का, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यूआईडीआई के प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों। तो ये थे हमारे नंदन नीलेकणी। कौन थे, नंदन नीलेकणी जी। तो इनके नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत कौन है दोस्तों, सीईओ है आपके नीति आयोग के। एबी पांडे की बात करें तो इनका फुल फॉर्म है दोस्तों अजय भूषण पांडे। क्या नाम है दोस्तों, अजय भूषण पांडे। और वर्तमान में जो सीईओ हैं यूआईडीआई के, ये यही हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना। और आनंद देशमुख पांडे जी अभी वर्तमान में एक व्यापारी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि तीनों चारों सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है, इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो जो वर्तमान अध्यक्ष है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी सीबीएसई के, वो कौन है दोस्तों। तो ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना जो आंसर है आप बता सकते हैं, बाकी हम बताते हैं दोस्तों। तो ये राजेश चतुर्वेदी। कौन है दोस्तों, राजेश चतुर्वेदी जी। तो राजेश कुमार चतुर्वेदी जी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है ये कासव को दिया गया था, लेकिन हम बात करेंगे 2019 की, क्योंकि अपनी परीक्षा में ये आ सकता है दोस्तों। तो ये दिया गया अंधाधुन को। किसको दिया गया दोस्तों, अंधाधुन जो मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, उस मूवी को दिया गया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये कौन थी दोस्तों, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों हमारी रीता फारिया थी। बाकी ये भी इन्हीं की लिस्ट में आपकी आती हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ईवीएम यानी कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का निर्माण करता है। तो ईवीएम का निर्माण कौन करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन करता है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करता है, ठीक है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों। किसके अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत सरकार ने अटल
अभिनव मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको किसको किया गया है दोस्तों? तो रामनाथ रमणन को। किसको किया गया है? रामनाथन रमणन को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और राजीव कुमार आपको पता ही है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आईआईएफ है ना गोवा में किसे वर्ष 2016 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया था दोस्तों? ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब आंसर बताते हैं हम। एसपी बाला सुब्रमण्यम को। किसको दिया गया? एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करती है दोस्तों? तो ये करती है हमारे श्रीलंका और भारत देश को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया। मालदीव की माले और रुपया, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों, वो गुरु रामदास जी के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास के द्वारा किया गया, है ना। अमृतसर का जो वास्तविक नाम है दोस्तों, सरोवर के नाम पे पड़ा, ये भी आपको याद रखना है ना। और अपने रामदास जी ने अपने हाथों से किया था, ठीक है, इसका निर्माण, मतलब याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ये कौन है? तो ये नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों, ये हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि किस जिले से है दोस्तों? हमारे विदिशा से। इन्होंने आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें दोस्तों, दो ऑप्शन है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, दो ऑप्शन है, यानी कि आपके हमारे मध्य प्रदेश से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, जो कि ग्वालियर से है। और 25 दिसंबर के दिन है सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम आयु होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपको शर्त पता होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, कौन व्यक्ति है वो? ये पहले भी एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा वाजिद खान, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा ये सम्मानित भी हो चुके हैं, ठीक है। ये बाकी के क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, हम जीके का पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करो दोस्तों, ठीक है। समीर मोहन किस खेल से संबंधित है? तो ये समीर मोहन जी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये तेज दौड़ से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? तेज दौड़ से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्होंने जब दिल्ली में हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस समय इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट ये लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम पानीपत का युद्ध रखा गया। साथ में बात करते हैं, ये वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। सोन नदी इसमें है। तो सोन नदी किस बेसिन में आती है दोस्तों? तो ये हमारी गंगा बेसिन में आती है, क्योंकि गंगा नदी मिल रही है ना आपकी, ठीक है। तो सोन नदी गंगा बेसिन में आती है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी मतलब बालू यानी रेत पीले रंग की है दोस्तों, है ना, इसलिए सोने की तरह चमकती है, तो इसका नाम क्या हो गया? सोन नदी, ठीक है। चलिए, और रेत का निर्माण याद है, अपन भवन निर्माण वगैरह में करते हैं दोस्तों। रीवा कुंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? रीवा कुंड, है ना, ऑप्शन अगर रीवा आता तो आप रीवा लगाते, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रीवा कुंड पड़ता है हमारे मांडू में। मांडू कहाँ पड़ता है दोस्तों? धार में। सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम मांडू को जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, और लास्ट में आपसे फिर एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय है, ये हमको याद रखना है ब्रह्म समाज के, ठीक है। एम जी रानाडे की हम बात करें दोस्तों, तो ये पूना सार्वजनिक सभा जो है उनके अध्यक्ष रहे, उनकी स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक रेल कौन सा उपक्रम है दोस्तों? तो भारतीय रेल है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल में पैदा हुए दोस्तों पटौदी के नवाब
कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे मंसूर अली खान। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, और इनके पिता जो थे इख्तियार खान, इख्तियार अली खान, ये भी जाने माने क्रिकेटर रहे हैं उस जमाने में। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या रहा है, ये आपको कमेंट में करना है। बहमनी सल्तनत की राजधानी, है ना, कौन सी रही है, ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हम दे देते हैं। पहला है बीजापुर, नोट कर लीजिएगा, बीजापुर। दूसरा है कन्नूर, बीजापुर, कन्नूर, गुलबर्गा, गुलबर्गा, और एक है अवध, अवध। ठीक है, तो बीजापुर, कन्नूर, गुलबर्गा और अवध, इन चारों में से आपको आंसर लगाना है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो। धन्यवाद साथियों, टारगेट फिक्स रखिए, एमपी पुलिस अब की बार।